तो आज फ्राइडे था। सबको इंतजार था कि पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी आज बड़ा ऐलान करेंगे कुछ टी20 वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर, लेकिन आज उनका कोई भी ट्वीट नहीं आया। पूरे दिन भारतीय फैंस ने और पाकिस्तान के लोगों ने भी वेट किया कि आखिर मोहसिन नकवी क्या फैसला लेते हैं, लेकिन कोई जवाब अभी तक उनका नहीं आया है। देखो, इंडियन फैंस को तो इंडिया के लोगों को सबको पता है कि वही होना है। पाकिस्तान झक मार के खेलने आएगा, टी20 वर्ल्ड कप भी खेलेगा, भारत के खिलाफ मैच भी खेलेगा। बस लोग उस ऑफिशियल ट्वीट का इंतजार कर रहे हैं मोहसिन नकवी के कि आखिर वो किस मुंह से क्या ट्वीट करते हैं। क्या आपने जब वो ट्वीट लिखेंगे तो वो उसमें लिखते क्या है, किस मुंह से अपनी जनता को समझाएंगे कि नहीं हम बाइकआउट नहीं करेंगे। क्योंकि माहौल पाकिस्तान में इस वक्त यही पूरा चल रहा है कि देखिए, मोहसिन नकवी ने अकेले भारत के दांत खट्टे कर दिए हैं। मतलब कुछ हुआ नहीं है। बांग्लादेश के सपोर्ट में उन्होंने वोटिंग की, लेकिन वहां पर हार गए बुरी तरह। खुद बायकॉट करने की बात कही, वो भी गले से नहीं उतर रहा है। कुछ वो कर नहीं पाए, लेकिन दांत खट्टे कर दिए। तो पाकिस्तान की तो आदत है कि झूठी जीत हमेशा वो अपने सर पे ले लेते हैं। हमेशा अपनी कुछ भी करें या ना धरे, लेकिन क्रेडिट लेने में हमेशा आगे रहते हैं, जो जिसे कहते हैं सोशल मीडिया वॉरियर है। तो इस तरह का पाकिस्तान में माहौल चल रहा है। पाकिस्तान में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये सब भारत की पूरी साजिश है इस्लामिक कंट्री के खिलाफ, यानी बांग्लादेश को आइसोलेट करने की, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, और बहुत सारी चीजें कही गई हैं। यहाँ इवन जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, मैंने सुना है वहां की मीडिया में कोई एक एंकर था, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो 2009 में श्रीलंकाई टीम पर लाहौर में हमला हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कई सालों तक क्रिकेट बंद रही, वो हमला भारत ने करवाया था, उसके पीछे भारत का हाथ है। मतलब इतनी सिली बात। कब की वो चीज हुई थी कोई प्रूफ नहीं मिला था, आज तक उनकी सरकार ने कोई ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन इन एंकर को पता नहीं कहां से क्या सबूत मिल गया, पता नहीं क्या इनके दिमाग में आया और ये बयान उन्होंने दिया। तो पाकिस्तान में बहुत कुछ कहे जा रहे हैं। सबको लगता है कि मोहसिन नकवी कुछ ऐसा बड़ा धमाका करेंगे जिसे आईसीसी उनके सामने झुक जाएगा, बीसीसीआई उनके सामने झुक जाएगा और उनसे भीख मांगेगा कि नहीं आप आइए प्लीज खेलिए, आपके बिना ये टूर्नामेंट अधूरा है। जबकि सच्चाई पूरी दुनिया जानती है। अगर पाकिस्तान बोर्ड में इतनी ताकत होती तो जब वोटिंग हो रही थी बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर, आईसीसी के सभी सदस्य देखो तो उसी वक्त उनके पक्ष में सबने वोटिंग की होती। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, यानी किसी भी कंट्री ने उनके सपोर्ट में वोट नहीं किया। और फिर भी मोहसिन नकवी को बादशाह बनना है, उन्हें बताना है कि नहीं मैं ही कुछ सब कुछ हूं और कोई टांग नहीं अड़ा रहा। लेकिन मोहसिन नकवी, देखिए भाई, आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ जाती हुई है, हम हमदर्दी दिखा रहे हैं। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी तो है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी है, ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, न्यूजीलैंड वाले हैं, सारे क्रिकेटिंग वर्ल्ड कोई कुछ नहीं बोल रहा है बांग्लादेश के मुद्दे पर, केवल पाकिस्तान को पड़ी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भारत से अपनी दुश्मनी निकालना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हुआ मई में, जब उनके 11 एयरबेस तबाह हुए कि यहाँ हमारी एयरफोर्स ने हिट किया, उनकी मस्जिद पर हिट किया जिसमें आतंकी छिपे हुए थे, जब ये सारी चीजें हुई तो उसका बदला अब पाकिस्तान इस तरह से लेना चाह रहा है। जो हाथ नहीं मिलाया गया पिछले साल, और एशिया कप में उन्हें जो 3 हार मिली, उसकी खुन्नस है ना। क्रिकेट के मैदान में तो अपनी खुन्नस निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में भी लोगों को पता है कि हम भारत के खिलाफ जीत नहीं सकते हैं। भारत की टीम बहुत आगे है, कहने को तो कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। अपना दिन होने पर जिम्बाब्वे भी ऑस्ट्रेलिया को या इंडिया को, पाकिस्तान को हरा देती है। यूएसए से पाकिस्तान हार गया था पिछले टी20 वर्ल्ड कप में, तो कहने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऑन पेपर देखे तो दोनों टीमों में जमीन आसमान का अंतर है। तो पाकिस्तान को पता है कि एशिया कप में हमें हार मिली, उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर में हार मिली, भले ही सोशल मीडिया पे कुछ दावा करें, झूठा दावा करें, तो उसका कैसे बदला लिया जाए। अब उन्हें एक बांग्लादेश वाला मैटर मिल गया कि देखिए बांग्लादेश के साथ आपने जाति की, और इस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हैं। गवर्नमेंट लेवल पर ये सब चल रहा है। और सुनने में ये भी आया है कि पाकिस्तान अभी भी हाथ पांव मार रहा है इस मुद्दे को लेकर। मतलब अभी तक डिसाइड नहीं किया उन्होंने, फ्राइडे है, सैटरडे संडे 2 दिन का वक्त बचा है, और पाकिस्तान अभी भी हाथ पांव मार रहा है। कई सारी इस्लामिक कंट्री के पास सुना है कि वो गए हैं और इस मुद्दे को उठाने की और आगे ले जाने की बात कही है उन्होंने। यानी वो अभी भी इस मुद्दे को ड्रैग करना चाहते हैं। तो ये सब चीजें वो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है।
और अब उनके पास 2 दिन का वक्त बचा हुआ है, सैटरडे और संडे। मंडे को उन्हें अपना फैसला सुनाना और मंडे को ही पाकिस्तान टीम को रवाना होना है कोलंबो के लिए। यानी उनके पहले से ही फ्लाइट के टिकट बुक किए जा चुके हैं, टिकट अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं, सब कुछ इंतजाम हो चुका है, होटल बुकिंग हो चुकी है कोलंबो में। सबको पता है कि वो जाएंगे, लेकिन मंडे को यानी 2 तारीख को ही उनका फैसला आना है मोहसिन नकवी का, और 2 ही तारीख को पाकिस्तान टीम को रवाना। तो सबको पता है कि जब आपको जाना ही है तो आप क्यों इतना लंबा ड्रैग कर रहे हैं मैटर को, आप पहले ही बता दीजिए। पाकिस्तान में भी कई लोग कह रहे हैं, और जो पाकिस्तान के जो क्रिकेट को कवर करने वाले जर्नलिस्ट हैं, उनका तो ये कहना है कि बाइकआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। क्योंकि उन्हें पता है, वो क्रिकेट में रहते हैं, क्रिकेट की खबरों को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो उन्हें पता है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं पाकिस्तान ने अगर बाइकआउट किया, कुछ भी इस तरह की हरकत की तो उनका यही साफ तौर पर कहना है कि आप बाइकआउट ना करिए, जाइए भारत को हराइए, या फिर ब्लैक आर्म बैंड पहनिए, या प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ कहिए। इस तरह की चीजें वो प्लान कर रहे हैं अगर वो जीते तो भारत के खिलाफ। देखिए, जीतने पर तो वो कुछ भी कर सकते हैं, आप अगर जीत गए तो आप अपनी विन को डेडिकेट कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ब्लैक आर्मबैंड पहनने की जो इजाजत उन्हें आईसीसी से लेनी पड़ेगी, और आईसीसी उन्हें इसकी इजाजत देगा नहीं, तो ये बात तो तय है। अब सवाल ये है कि मोहसिन नकवी आखिर कब तक डिसीजन लेते हैं। हर कोई अभी इंतजार कर रहा है कि अंतिम फैसला क्या आता है उनका, और हमको भी इंतजार है, आपको भी इंतजार है, देखते हैं क्या फैसला वो लेते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि पाकिस्तान सिर्फ जानबूझकर इस मुद्दे को ड्रैग कर रहा है, और कुछ है नहीं इसमें।